ये बताइएगा, कल को आप अपील लेकर जाते हैं, डेफिनेटली उसमें बहुत सारी चीज़ें आप अभी तो मेरा डिटेल जजमेंट का आप इंतजार करेंगे, वो आएगी और उसके बाद देखेंगे मेरा ख्याल है। तो अभी अभी इसमें दो सवाल आते हैं सर मेरे। एक तो ये जो वहाँ पे ये मिलिट्री कोर्ट आके ट्रायल कर रहे सिविलियंस को, रुक जाएगा इस फैसले के बाद, या आप समझते हैं कि नहीं वो डिटेल जजमेंट आएगी, हम पढ़ेंगे उसके बाद अपील में जाएंगे, इतनी देर में ये मिलिट्री कोर्ट अपना ट्रायल करता रहेगा? पहले तो इस पर बताइएगा। दूसरा सर, अगर कल आप आते हैं अपील में और बेंच आपको इस हद तक अलाउ कर देता है कि ठीक है, आपकी बात समझ में आती है कि जो ये सिविलियन साइड ऑफ मिलिट्री है, इंटेलिजेंस में अगर सिविलियन हमारे अफसरान या एहलकार हैं या फौज में हैं, उनकी हद तक आप अप्लाई करें, फेयर इनफ, लेकिन आप आम सिविलियन जो उसमें आर्म फोर्सेज में नहीं है उन पे नहीं करेंगे, ये चीज़ आपके लिए काबिल कबूल होगी कि ओके फाइन कि हम आम सिविलियन को जो है ना आम अदालतों में ले जाएंगे, बाकी हमारे अपने जो हैं, इस तरह का कोई अरेंजमेंट्स आपको लगता है पॉसिबल? जस्ट आस्किंग ऑन हाइपोथेटिकल बेसिस सर, इन फ्यूचर। देखिए, आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है सर अपील करने का, अपील के लिए जो है वो डिटेल जजमेंट की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है ओके, अच्छा। कि जो शॉर्ट ऑर्डर होता है उसकी बुनियाद पे भी अपील की जा सकती है, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है गालबन 30 डेज। राइट अगर सर। 30 डेज तक जो है वो डिटेल फैसला नहीं आता तो फिर ये कोई ममानियत नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये शॉर्ट ऑर्डर जो है वो 6 सफ़ों का है, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है फौरी तौर के ऊपर, और बाद में फिर उसमें एक प्रोविजन रखी जाती है कि डिटेल जजमेंट्स के बाद हम नए ग्राउंड्स भी उसमें ले सकते हैं। तो वो ऐसा एक नॉर्मल रूटीन है। राइट सर। ये तो मेरा ख्याल है अगर अपील इस पे जो है वो जल्द फाइल तो हो ये जाएगी। केसेस जो अभी चल रहे हैं मिलिट्री कोर्ट में चल रहे हैं, तो वो चलते रहेंगे इतनी देर में या रुक नहीं, मेरा जाएंगे? ख्याल है कि जब ये जजमेंट आ गई है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच है, उन्होंने एक फैसला किया है, जी। तो मेरा ख्याल है कि उस पर तो जो है बाकी अमल दरामद रुक गया होगा और रुक भी जाना चाहिए। तो वो तो चूंकि, अच्छा, आप आपकी क्या लेकिन सेंस है सर कि हमने देखा पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए थे, उमर अता बंदयाल साहब ने, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। ये बड़ा सेंसिटिव नेचर का केस है, जैसे आप बता रहे थे, कोर कमांडर तक, फॉर्मेशन कमांडर, बड़े हाईएस्ट लेवल पे फैसला हुआ था कि हम सिविलियन को मिलिट्री ट्रायल करेंगे बिकॉज दे अटैक्ड मिलिट्री इंस्टॉलेशन, फेयर इनफ। तो आपको क्या लगता है, फैसला डिफेंस मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करेगी या वही वाला उमर अता बंदयाल साहब को जिस तरह रेजिस्टेंस हुई थी उसी तरह होगी? मेरा ख्याल है कि जो वजारत दिफा में भी जो लोग बैठे हुए हैं वो बड़े सेंसिबल और बड़े रीजनेबल हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसी डिफाइंस करेंगे कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है और वो ट्रायल, जो मेरा अपना जाती ख्याल है, मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो ट्रायल जो है वो जारी रख सके। मेरा नहीं ख्याल ऐसा, क्योंकि वो तमाम प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा और हो सकता है कि उनकी कस्टडी भी रिस्टोर हो जाए, जो है वो पुलिस को या जो भी सिविलियन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं। तो लेकिन ये है कि अगर इसमें अपील फाइल हो जाए और उसमें ये जो है वो दोबारा ये जो प्रोविजन है उसको अगर बहाल रख दिया जाए, तो फिर तो वो लार्जर बेंच जो है वो बिल्कुल मजाज है कि इस फैसले को भी जो है वो सेट असाइड और अपसेट कर सकते हैं।